नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सृष्टि आईएएस। यूपीएससी सीसेट की पीवाईक्यू सीरीज में मैं आप लोगों को परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज और रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा चुका हूं। आज का हमारा टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करवाने से पहले मैं आप लोगों को एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं। हमारा 17 फरवरी से 17 फरवरी से एक फ्री ऑनलाइन बैच शुरू होने जा रहा है। इस बेस में मात्र आपको 699 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस होगी। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। केवल 699 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस है इसमें। और ये हमारा कंप्लीट बैच होगा जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन पूरा करवाया जाएगा। मैथ्स मैं करवाऊंगा, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन मंजूश्री मैम के द्वारा करवाया जाएगा। इस बैच में मिनिमम 150 आवर्स की क्लास होगी और साथ ही साथ इसमें टाइम टू टाइम टेस्ट भी लिया जाएगा। इस तरीके से ये 17 फरवरी से हमारा बैच शुरू होगा। किसी को भी कोई क्वेरी हो तो इस पर नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है 9628970608। इस नंबर पर वो व्हाट्सएप करके कोई भी जानकारी लेना चाहे वो ले सकता है। तो ये ऑनलाइन बैच है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक्स स्थान ए से तथा अन्य व्यक्ति वाई स्थान बी से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। दोनों स्थानों के बीच की दूरी 15 किलोमीटर। एक्स 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चलता है और ए पहले घंटे 1 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से, दूसरे घंटे में 1.25 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तथा तीसरे घंटे में 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चलता है और इसी प्रकार आगे भी चलना जारी रखता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही कथन है? उन दोनों को मिलने में 5 घंटे का समय लगेगा। पहला कथन है, वे दोनों ए तथा बी स्थानों के बीच बीचों बीच मिलेंगे। हमारा दूसरा कथन है, हमें बताना है कि दोनों कथनों में से कोई एक कथन सही है या कि दोनों ही के दोनों कथन सही है। तो देखिए चेक करते हैं अब हम इस कथन की सत्यता के बारे में। ये हमारा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये देखिए वो कह रहा है हमसे कि दोनों स्थानों की जो टोटल दूरी है बीच में एक्स और वाई के बीच, ये है 15 किलोमीटर। ये है ए और ये स्थान है हमारे ए एंड बी और व्यक्ति है एक्स और वाई। अब एक्स 1.5 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चलता है। एक्स की जो चाल है वो 1.5 किलोमीटर पर आवर है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जो वाई की चाल है वो हर 1 घंटे बाद चेंज होती जा रही। कितने की डिफरेंस है? 0.25 किलोमीटर पर आवर के डिफरेंस से हर 1 घंटे बाद चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पर अब हम ये देखेंगे, जब एक्स और वाई दोनों मिलकर 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेंगे तभी वो दोनों आपस में मिलेंगे। तब हमें ये देखना कि कब ये दोनों मिलकर 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। अगर हम पहले घंटे की बात करें तो एक्स चलेगा 1.5 किलोमीटर, एक्स चलेगा, प्लस वाई चलेगा 1 किलोमीटर। तो पहले घंटे में दोनों मिलाकर दोनों चलेंगे 2.5 किलोमीटर। ये पहले घंटे में दोनों मिलाकर चलेंगे। अब अगर दूसरे घंटे की बात करें तो एक्स का तो फिक्स है, वो तो 1.5 ही चलेगा, लेकिन वाई 1.25 किलोमीटर चलेगा। तो इस तरीके से इन दोनों का हो जाएगा 2.75 किलोमीटर। इसका फिर तीसरे घंटे 1.5 ही रहेगा, ये भी हो जाएगा 1.5। इस तरीके से हो जाएगा 3 किलोमीटर। यहाँ पर अगर
और की बात करें तो ये तो 1.5 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1.75। इस तरीके से चौथे घंटे में ये दोनों 3.25 किलोमीटर चलेंगे। पांचवें घंटे की बात करें तो ये 1.5 ही रहेगा और ये 1.75 2 और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोनों मिला के 3.5। अब ये देखते हैं 5 घंटे बाद, क्योंकि इसमें पहला स्टेटमेंट हमारा है कि उन दोनों के मिलने में 5 घंटे का समय लगेगा, तो पहले 5 घंटे का चेक कर लेते हैं क्या स्थिति हमारे सामने आती है। 5 और 5 10, 7 5 12, 2 14 और 5 19 और 1 20, 20 का 0 कैरी आया 2, 2 और 2 4, 3 7, 3 10, 3 13, 14 15। तो हमने क्या देखा, 5 घंटे में दोनों कुल मिलाकर 15 किलोमीटर चल लेते हैं। 5 घंटे में दोनों कुल मिलाकर 15 किलोमीटर चलते हैं और यहाँ भी हमारे पास डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। जब दोनों कुल मिलाकर 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल राइट है। उन दोनों के मिलने में 5 घंटे का समय लगेगा। वे दोनों ए तथा बी स्थान के बीचों बीच मिलेंगे। कह रहे कि वे दोनों ए तथा बी स्थान के बीचों बीच मिलेंगे। ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल ही सही है, क्योंकि यहाँ पर ये देखो, ये एक्स ने 5 घंटे में टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 15 5 75, यानी कि 7.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया एक्स ने। जब इसने 7.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है तो इस ये भी कितना करेगा, 7.5 किलोमीटर ही आएगा अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये 7.5 प्लस 7.5 15 होता है। बिल्कुल बीचों बीच में ये दोनों मिलेंगे, इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल राइट है। इस तरह 2021 में आया हुआ हमारे पहला क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आया है 2019 में। 1000 मीटर की एक दौड़ में एक्स, वाई और जेड तीन प्रतियोगी हैं। मान लीजिए कि वे सभी विभिन्न एक समान गतियों से दौड़ते हैं। वाई एक्स से 40 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है और जेड एक्स से 64 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है। यदि वाई और जेड को 1000 मीटर की एक दौड़ में प्रतिस्पर्धा करनी हो तो जेड वाई से कितने मीटर आगे से दौड़ना शुरू करेगा। अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम ये देखते हैं, ये अपने 1000 मीटर का डिस्टेंस लिया, ये 1000 मीटर का डिस्टेंस है। कह रहा है कि वाई एक्स से 40 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करेगा। अगर ये एक्स है तो ये वाई होगा और ये 40 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करेगा, नहीं कि इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर। ये हमने वाई ले लिया। आगे कह रहा है जेड एक्स से 64 मीटर, ये हमने जेड लिया। ये जो जेड है वो एक्स से 64 मीटर, तो 40 मीटर तो ये हो गया, प्लस इन इसके बीच डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40 और ये 24 मीटर। ये टोटल मिला के एक्स और जेड के बीच ये डिस्टेंस हो जाएगा 64 मीटर और वाई और जेड के बीच डिस्टेंस हो जाएगा 24 मीटर। अब यहाँ पर ये बात हमें कंफर्म होती है कि ये जो डिस्टेंस हमारा होगा, क्योंकि ओवरऑल 1000 मीटर का है, जब 1000 मीटर में से ये 40 मीटर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 960 मीटर। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस अगर 1000 में से हम 64 माइनस कर देते हैं तो ये डिस्टेंस होगा 936 मीटर और इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, 24 मीटर का। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है यदि वाई और जेड को 1000 मीटर की एक दौड़ में प्रतिस्पर्धा करनी है तो जेड वाई से कितने मीटर आगे से दौड़ना शुरू करेगा। यहाँ पर अब एक बात समझिए, जब वाई और जेड को 960 मीटर की दौड़ की प्रतिस्पर्धा करनी होगी तो जेड वाई से 24 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करेगा। इतनी सी बात हमें यहाँ पे समझनी है कि जब वाई और जेड के बीच यहाँ पे से यहाँ तक डिस्टेंस कितना, 960 मीटर। अगर इन दोनों के बीच 960 मीटर की प्रतिस्पर्धा करनी है तो जेड वाई से
24 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करेगा। इसका मतलब ये है, जब 960 मीटर है तो कितना आगे से दौड़ना शुरू कर रहा है? 24 मीटर। हमें पूछ रहा है कि 1000 मीटर की दौड़ की प्रतिस्पर्धा करनी होगी। तो जब 1000 मीटर दौड़ की प्रतिस्पर्धा करेगा, ये हमारा हो जाएगा 24/960 इंटू 1000। एक जीरो से जीरो कट गया, 24 चौके 96 और ये 25 किलोमीटर की आगे से दौड़ना शुरू करेगा। तो राइट हमारा आंसर हो यहाँ ऑप्शन बी। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल पूरी अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझाया है। इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रही है। रेलवे लाइन के निकट खड़े किसी व्यक्ति को यह ट्रेन कितने सेकंड में पार करेगी? ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये एक काफी आसान क्वेश्चन है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और ये 200 मीटर। ठीक, यहाँ पर यह बात ध्यान रखना है कि ये किएगा रेलवे लाइन के निकट खड़े व्यक्ति को। जैसे कि हम कहेंगे ये जो रेल है, ट्रेन है, एक व्यक्ति को पार करती है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति को पार करने में ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो आप लोग ये बताइए, ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर। जब ये इस व्यक्ति को पूरा पूरा पार कर जाएगी तो ट्रेन की स्थिति इस तरीके से होगी। ट्रेन का जो बैक साइड है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा और ये इस व्यक्ति को पूरा पूरा पार कर लेगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करा तो ट्रेन ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? 200 मीटर। यानी कि व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी जितना कि ट्रेन की लंबाई है। ये बात तो हमें समझ में आ गई कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। दूसरा, ट्रेन की स्पीड हमें दी हुई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और पूछा कि समय निकालना है। तो हम जानते हैं टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर तो हमें यहाँ डिस्टेंस भी दिया हुआ है और स्पीड भी दी हुई है। हम इस फॉर्मूला का यूज करके टाइम निकाल सकते हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि दोनों की यूनिट एक समान नहीं है। ये मीटर में है जबकि जो स्पीड हमारी है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। हमें टाइम पूछा गया है सेकंड में। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्पीड है स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो आप लोग जानते होंगे कि मीटर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें यही करना होगा कि यहाँ पर हम टाइम निकालेंगे। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है हमारा 200, ये स्पीड हमारी 40 इंटू 5/18 तो 40 इंटू 5, 18 ऊपर चला जाएगा, ये 18 हो गया। इसे हम सोल्व कर लेते हैं। 40 पंजे 200, तो टाइम हमारा है 18 सेकेंड। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ का आंसर हुआ। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, आसान क्वेश्चन है। इसमें ज्यादा कुछ ऐसा था नहीं, बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन बेहद आसान होते हैं। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया। इस तरह की से समझ में आया होगा। इस तरह जब भी कोई क्वेश्चन हो, बस ट्रेन अगर किसी व्यक्ति को पार करती है जिसमें ट्रेन की लंबाई दी हुई है और ट्रेन की स्पीड दी, तो कुछ नहीं करना है, ट्रेन की लंबाई को उसकी स्पीड से डिवाइड कर देना है और हमें टाइम मिल जाएगा। ये विद कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मालगाड़ी, ये क्वेश्चन पूछा गया 2017। एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे पश्चात एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समानांतर पथ पर
60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है, तो दिल्ली से कितनी दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से मिलेगी? ये हमारा क्वेश्चन है। रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसको इस तरीके से समझा देता हूँ कि अगर कोई ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करना नहीं भी जानता है मैथ्स, तो एक तरीके से एक रीजनिंग का क्वेश्चन भी ये बन जाता है। अगर थोड़ा सा भी कोई लॉजिक लगाए तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है। यहाँ पर 2 घंटे की बात कर रहा है कि 2 घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी शुरू हो रही है। तो ये बताइए, पहली वाली जो गाड़ी होगी, क्योंकि इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहली वाली गाड़ी 2 घंटे में 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। पहली वाली गाड़ी की स्थिति ये होगी। दूसरी जो गाड़ी अब रवाना हो रही है, वो यहाँ से रवाना होगी, तो दोनों के बीच डिस्टेंस है 80 किलोमीटर का। इस गाड़ी की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इस गाड़ी की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस गाड़ी को इसे पकड़ने के लिए टोटल मिला के 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी की तुलना में प्रति घंटे में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 1 घंटे में। तो आप ही बताइए, जब 1 घंटे में 20 किलोमीटर का, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर और हो जाएगा, 30 घंटे में 20, तीसरे घंटे में 20 किलोमीटर और हो जाएगा, और चौथे घंटे में 20 किलोमीटर और हो जाएगा। दिल्ली से कितनी दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से मिलेगी? ओहो, अच्छा। यहाँ पर पूछा गया है कि कितनी दूरी पर, तो पहले तो ये देखिए टोटल कितने घंटे में पकड़ेगी, तो टोटल कितने घंटे में पकड़ेगी ये 80 किलोमीटर होता है, लेकिन टोटल मिला के 4 घंटे में ये गाड़ी इसको पकड़ लेगी। कितनी बात की लेगी? 4 घंटे में पकड़ेगी। तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा 240 किलोमीटर। कैसे? अब देखो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया। ये पहला घंटा है, दूसरा घंटा है, तीसरा घंटा है, चौथा घंटा, टोटल मिला के 4 घंटे लगे। 4 घंटे में इस गाड़ी ने इसको पकड़ लिया। तो कितना डिस्टेंस इसने कवर किया होगा? इस गाड़ी की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, 4 घंटे में पकड़ा है, तो 6 चौके 24, 240 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया होगा। इसने भी और इसने भी दोनों 240 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा टी। एक तरीका तो ये मैंने इसको आपको पूरा समझाया, और डायरेक्ट करना है तो कैसे करना होगा? कुछ भी नहीं करना है। डायरेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कितने घंटे में ये पकड़ेगी। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, ये हमारी होती है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? जब 2 गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में गतिमान हो, इन दोनों की डायरेक्शन एक ही है, ऐसी स्थिति में उन दोनों का जो स्पीड है उनको माइनस करके जो अंतर आता है वही हमारी रिलेटिव वेलोसिटी होती है। मतलब दोनों की स्पीड का जो अंतर है वही रिलेटिव वेलोसिटी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारी यहाँ पर आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो टाइम निकालेंगे, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दोनों के बीच है 80 किलोमीटर का, ये 80 किलोमीटर हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी 20। इसका मतलब ये है दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेगी। बाकी की कहानी मैं बता चुका हूँ। अब पूछा कि दोनों की ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो डिस्टेंस कवर करेगी 60 इंटू 4 बराबर 240 किलोमीटर। ये हमारा राइट आंसर हुआ, आंसर सी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी पैदल चलते हुए एक वृत्ताकार पार्क का चक्कर लगाते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लड़के जल्दी फंस सकते हैं, लेकिन आसान भी है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। ए और बी पैदल चलते हुए एक वृत्ताकार पार्क का चक्कर लगाते हैं। वे दोनों प्रातः 8 बजे एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। ए और बी की चाल क्रम से 2 चक्कर प्रति घंटा,
वह 3 चक्कर प्रति घंटा है। प्रातः 8 बजे के बाद तथा प्रातः 9:30 बजे से पूर्व वे कितनी बार एक दूसरे से सामने से गुजरेंगे। यहाँ पर ये है, ये दोनों यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ए एंड बी। ए 2 चक्कर प्रति घंटा और वह बी 3 चक्कर प्रति घंटा लगाता है। तो जो यहाँ पर भी देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, ये इस साइड से, ए इस साइड में चक्कर लगा रहा है और बी इस साइड में चक्कर लगा रहा है। दोनों एक दूसरे की विपरीत डायरेक्शन में चक्कर लगा रहे हैं। तो 1 घंटे में वो जो दोनों चक्कर करेंगे कवर, ए प्लस बी दोनों मिलकर 2 + 3 5 चक्कर कवर करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर। जब दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 चक्कर कवर कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के सामने से 5 बार ही गुजरेंगे। दोनों एक दूसरे के सामने से 5 बार ही गुजरेंगे। अब यहाँ पर पूछा है, प्रातः 8 बजे तथा प्रातः 9:30 बजे से पूर्व कितनी बार? 1 घंटे में तो ये 5 बार गुजरेंगे। 8 से 9 बजे के बीच, यानी कि 8 से 9 बजे के बीच। बाकी बचा अब टाइम हमारा 9 से 9:30 बजे के बीच की बात करें, तो जब ये 1 घंटे में 5 बार, तो आधे घंटे में ये दोनों मिलकर जो चक्कर कवर करेंगे वो 2.5 किलो, ये 2.5 चक्कर कवर करेंगे। तो ये आधे बार तो इसमें तो मिलेंगे नहीं, जब पूरा चक्कर दोनों कवर करेंगे तभी एक दूसरे से मिलेंगे। तो 5 और 2 7 बार ये दोनों एक दूसरे के सामने से गुजरेंगे। ये इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है। और भी तरीके हैं अच्छे से समझाते हुए, बाकी ये इसका एक अच्छा मेथड है करने के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच प्रत्येक स्टेशन से 6 बजे सुबह चलने वाली दैनिक रेलगाड़ी आरंभ की जानी है और यह 42 घंटे में पूरी की जानी है। कितनी संख्या में रेलगाड़ी चलानी होगी जिससे कि सकल सेवा की रहे? हमसे ये पूछा है। देखिए यहाँ पे लग रहा है मैथ का क्वेश्चन है, हैवी मैथ का ही, लेकिन रीजनिंग के तरह भी इसे हम देख सकते हैं कि एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। स्थान ए और स्थान बी, ये हमने लिया, ये स्थान ए है, ये स्थान बी। जो यात्रा पूरी होती है वो 42 घंटे में पूरी होती है। स्थान ए से मान लो कोई एक रेलगाड़ी ए शुरू हुई और स्थान बी से रेलगाड़ी शुरू हुई। यहाँ से एक रेलगाड़ी शुरू हो रही है, यहाँ से एक रेलगाड़ी शुरू हो रही है। तो आफ्टर 42 आवर, क्योंकि 24 घंटे, 6 बजे शुरू हुई यहाँ से, 24 घंटे बाद अगर हम स्थिति देखें, मान लो यहाँ से कोई एक रेलगाड़ी बंद शुरू हुई है और यहाँ से रेलगाड़ी 2 स्टार्ट हुई है, तो 24 घंटे बाद स्थिति ये होगी, यहाँ पर रेलगाड़ी 1 होगी और यहाँ पर रेलगाड़ी 2 होगी। ये अभी अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि जो इनको समय लगता है टोटल मिला के वो 42 घंटे का सफर समय लगता है। अब 24 घंटे बाद ये अपने डेस्टिनेशन पे तक पहुंची नहीं, लेकिन अब एक और गाड़ी शुरू होनी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ समय साफ-साफ कह रहा है कि 6 बजे सुबह चलने वाली दैनिक रेलगाड़ी, यानी कि इस स्थान से और इस स्थान से सुबह 6 बजे रोजाना एक गाड़ी चलनी ही चलनी है। तो ये तो 24 घंटे में अपने स्थान पर पहुंची नहीं है, इसका मतलब एक्स्ट्रा गाड़ी की और जरूरत होगी। एक्स्ट्रा गाड़ी की जरूरत होगी तो यानी कि एक गाड़ी नंबर 3 की भी जरूरत पड़ेगी यहाँ से चलने के लिए अगले दिन, और यहाँ से चलने के लिए एक गाड़ी नंबर 4 की भी जरूरत पड़ेगी। तब होगा ये कि कुछ समय बाद, यानी कि जैसे 24 और तो टोटल मिला के कितने हैं, 42 घंटे, 42 12 और 6 18, 18 घंटे बाद ये गाड़ी यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी और ये गाड़ी यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी, यानी कि 6 में हम 18 और जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ और यहाँ पहुंच जाएगी और ये दोनों गाड़ियां बीच में कहीं ना कहीं
होंगी इस तरीके से। ये दोनों गाड़ियां बीच में इस तरीके से कहीं ना कहीं होंगी, तो 18 घंटे में ये और ये पहुंच गई। अगले दिन सुबह फिर ये दोनों गाड़ियां चलेंगी, ये गाड़ी यहाँ पहुंच जाएगी 18 घंटे में, ये गाड़ी यहाँ पहुंच जाएगी 18 घंटे में, तो अगले दिन सुबह ये गाड़ी चलेगी, ये गाड़ी चलेगी। इस तरीके से देखा जाए तो टोटल मिला के 4 गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी मिनिमम, और ये सेवा रोजाना 6 बजे दैनिक चलती ही रहेगी अगर हम 4 गाड़ी इसमें यहाँ पर यूज करेंगे। बात आ गई होगी समझ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। दो शहर ए और बी एक दूसरे से 360 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लोग ए तक लौट आती है। कार की औसत चाल क्या है? ये तो बेहद आसान क्वेश्चन है और फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला से भी इसे कर सकते हैं और चाहे तो मेथड से भी इसको कर सकते हैं। लेकिन इस टाइप का जो क्वेश्चन है जनरली सभी इसी का फॉर्मूला जानते ही है जब ऐसा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर देखिए, जब दो अलग अलग चालों से, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो फॉर्मूला यहाँ पर ये बनता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई गाड़ी, कोई भी हो, दो अलग अलग चालों से, मान लो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दो अलग अलग चाल से समान दूरी तय करता है। दो अलग अलग चाल से अगर समान दूरी तय करते हैं तो उस व्यक्ति की, कार की या गाड़ी की जो औसत चाल होती है वो होती है 2xy और x प्लस y। ये यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया जाता है। दोबारा बता देता हूँ कि कोई व्यक्ति हो, कोई गाड़ी हो या कोई कार हो, कुछ भी हो, दो अलग अलग चाल से एक ही समान दूरी तय करते हैं, दो अलग अलग चाल से समान दूरी तय करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो उनकी एवरेज स्पीड होती है, औसत चाल होती है, वो इससे निकाली जाती है 2xy अपन x प्लस y। अब यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर 40 किलोमीटर, मान लो यहाँ पर कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दी हुई है और y दूसरी चाल में दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो जो औसत चाल होगी होगी तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी दो जीरो से दो जीरो कट गया, 6 चौक 24 दोनों 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये औसत चाल हुई। तो 2015 में क्वेश्चन पूछे गया था, बेहद आसान फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस तरीके के सवाल पहले पूछे जाते थे, लेकिन अब इतना लेवल नहीं रहा है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो अच्छे अच्छे आ रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले की तुलना में अब स्टैंडर्ड काफी बढ़ चुका है। दूसरी बात ये, आजकल नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं, जिसका लेवल भी अच्छा रख रहे हैं। तो नंबर सिस्टम का जो हमारा बैच चलेगा, हमारा 17 फरवरी से नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर हम विशेष ध्यान देंगे इन पर, और बहुत ही अच्छे से मैं ये तीनों टॉपिक आप लोगों को करवाऊंगा तो सारा ही होगा, तो सारा ही अच्छे से। लेकिन बच्चे आजकल जहाँ ज्यादा परेशान हो रहे हैं उसमें मैं विशेष रूप से ध्यान दूंगा अच्छे से। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई श्रमिक अपने घर से फैक्ट्री तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपनी फैक्ट्री में 3 मिनट विलंब से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह फैक्ट्री 7 मिनट पहले पहुंचता है। फैक्ट्री से उसके घर की दूरी क्या? ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जो स्पीड है वो है यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड यहाँ पर हम रेशियो ले लेते हैं, स्पीड का जो रेशियो 5 और 6, ये हमारे यहाँ पर स्पीड है। अब यहाँ पर ये देखिए, फैक्ट्री से घर की दूरी तो कांस्टेंट है, हम जानते हैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ पर क्योंकि फैक्ट्री और घर अपने अपने स्थान पर निश्चित है, इसलिए इनके बीच की दूरी भी क्या होगी, निश्चित होगी, कांस्टेंट होगी। यानी कि डिस्टेंस हमारे यहाँ पर
और कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ऐसी स्थिति में टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के, यानी कि स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, स्पीड घटेगी तो टाइम ज्यादा होगा। तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जो स्पीड का रेशियो आ रहा है हमारा 5:6, टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 6:5। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे कह रहा है जब वो इस स्पीड से चलता है तो 3 मिनट लेट पहुंचता है, और यदि वो इस स्पीड से चलता है तो 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यहाँ पर तो देखो टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 यूनिट का आ रहा है। ये 1 यूनिट किसके बराबर हुआ, ये इसका डेस्टिनेशन है। पहली स्थिति में तो 3 मिनट पहले पहुंच रहा है, 3 मिनट बाद पहुंच रहा है, और दूसरी स्थिति में 7 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो ओवरऑल जो टाइम का डिस्टेंस आ रहा है, ओवरऑल जो टाइम के बीच डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 7 + 3 10 मिनट का। यानी कि ये जो एक यूनिट है वो 10 मिनट के बराबर है। जब एक यूनिट 10 मिनट के बराबर तो यहाँ 6 यूनिट होगा हमारा, 6 × 10 60 मिनट। अब हमसे पूछा गया है फैक्ट्री से उसके घर की दूरी क्या है, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और टाइम यहाँ पर 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। तो ये हमारा हुआ 5 किलोमीटर। तो फैक्ट्री से और घर की दूरी जो है वो है 5 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। आइए जरा अगर हम इसका भी इस्तेमाल करें तब भी आंसर वही आ रहा है। यह नहीं कि कोई अगर ये पूछे कि सर आपने इसका ही क्यों यूज किया, इसका यूज करने किया, हम इसका भी यूज कर सकते हैं। इसका यूज करेंगे तब भी 5 किलोमीटर ही आना। देखिए कैसे, यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम यहाँ पर कितना 50 मिनट। 50 मिनट का मतलब 50 × 60 घंटा। तो ये कट गया, 6 से 6 कट गया, कितना आ गया 5 किलोमीटर। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट हमारे सही होने चाहिए। अगर हम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, तो आंसर हमारा जरूर आएगा। करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा परिणाम है उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 160, ये है क्वेश्चन 2014 में। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। 160 किलोमीटर दूरी पर स्थित ए और बी दो स्थानों से दो कारें एक दूसरे की तरफ प्रस्थान करती हैं। दोनों कारें एक ही समय यानी कि 8:10 पूर्वाह्न पर प्रस्थान करती हैं। यदि कारों की गति प्रति घंटा क्रम से 50 किलोमीटर और 30 किलोमीटर है तो कारें एक दूसरे से किस समय पर मिलेगी। ये तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। समय का रेशियो पूछा गया है कि किस समय पर मिलेगी। हाँ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 160 किलोमीटर का डिस्टेंस दोनों कारों को कवर करना है। दोनों कारों के बीच डिस्टेंस कितना है 160 किलोमीटर। एक की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि एक दूसरे की तरफ इस तरीके से गतिमान। तो कार्य एक दूसरे से किस समय पर मिलेगी, समय हमें पूछा गया है। पहले तो समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पर है 160 किलोमीटर का, और स्पीड की बात की जाए तो देखो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐसी स्थिति में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इन दोनों को ऐड करके मिलेगी। तो दोनों को ऐड करने पर रिलेटिव वेलोसिटी आएगी 50 और 30 80। यानी दोनों कार्य एक दूसरे से 2 घंटे बाद मिलेंगी। एक दूसरे से 2 घंटे बाद तो मिलेंगी, लेकिन हमसे पूछा कि टाइम क्या होगा उस समय। तो
8:10 में अगर हम 2 घंटा जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 10:10 पूर्वाह्न। राइट आंसर हमें यहाँ पर हुआ ए। ये हमारा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। ये 2013 में क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता हो पुलिस वाला कर रहा। ठीक है, यदि चोर पुलिस वाले से 100 मीटर आगे है तो कार को पकड़ने में, अगेन फिर वही रिलेटिव वेलोसिटी वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर दोनों एक ही डायरेक्शन में, अभी देखिए जो पिछला क्वेश्चन था दोनों कारें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में थी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुई, दोनों की जुड़ गई। लेकिन जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की स्पीड का क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर ये देखिए, चोर पुलिस से 100 मीटर आगे, यानी दोनों के भी डिफरेंस कितना है, 100 मीटर का है। चोर की जो स्पीड है वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और जो पुलिस की स्पीड है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रिलेटिव वेलोसिटी है यहाँ पे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रिलेटिव वेलोसिटी आई दोनों की। अब हमें पूछा गया एक दूसरे को कितना समय वो, तो कार को पकड़ने में पुलिस वाले को कितना समय लगेगा। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पर है 100 मीटर, लेकिन स्पीड यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था स्पीड हमें किस में चेंज करनी होगी, मीटर प्रति सेकंड में। तो हमसे समय पूछा जा रहा है यहाँ पर मिनट में। मिनट में समय पूछ रहा है, देख लेते हैं। अभी 100 मीटर है, जिसको हमने मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया, 2 इंटू 5/18, 18 ऊपर 5 दूना 10, 10 दाई 100, 18 दाई 180। ये तो समय हमें मिला सेकंड में, हमसे मिनट में पूछा गया है। तो 180 में कितने मिनट हुए, 60 की 180 बराबर 3 मिनट। 3 मिनट का समय लगेगा। राइट आंसर यहाँ पर हुआ बी। 3 मिनट में पुलिस वाला कार को पकड़ लेगा। ये हमारा क्वेश्चन हुआ 2013 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2012 में ये क्वेश्चन आया था। श्री कुमार अपने कार्य पर किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से गाड़ी चलाकर जाते हैं। कार्य पर यानी कि कार्यस्थल पर पहले 8% दूरी तय करने में शेष दूरी को तय करने में लगने वाले समय की अपेक्षा 10 मिनट ज्यादा लगता है। उनका कार्य स्थल कितनी दूरी पर है। यहाँ पर देखिए, ये हमारा यहाँ पर क्या दे रहा है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का 60%। तो डिस्टेंस की बात करें, अगर पहला 60% है तो दूसरा कितना होगा, 40%। बचा कितना, 60% उसने पहले कवर किया, उसके बाद कितना बचेगा, 40%। तो डिस्टेंस का रेशियो यहाँ पर हमें मिलेगा 60/40, या कह सकते हैं हम 20 या 60, 20 दूना 40। ये हमारा डिस्टेंस का रेशियो है। अब जो चाल चलना है वाला व्यक्ति है उसकी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। चाल में यहाँ कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे पहला 60% चले तब भी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ही वो चलेगा, और बाकी का 40% भी वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ही चलेगा। अब हम ये जानते हैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। यदि स्पीड कांस्टेंट, स्पीड हमारी यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, तो ऐसी स्थिति में जो डिस्टेंस अनुक्रमानुपाती होगा टाइम से। यानी कि सीधी सी बात है, अगर स्पीड क्या है कांस्टेंट, स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो जितना टाइम लगेगा उतना ही ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा। यानी कि डिस्टेंस टाइम के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ऐसी स्थिति में जो टाइम का रेशियो आएगा वह भी कितना आएगा, 3:2 ही आएगा। ठीक, अब आगे कह रहा है दूरी तय करने में, शेष दूरी को तय करने में लगने वाले समय की अपेक्षा 10 मिनट ज्यादा लगते। यानी कि ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया इसकी तुलना में 10 मिनट ज्यादा ले रहा है। और यहाँ पर कितना ज्यादा है, 1 यूनिट ज्यादा है। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू हमारे पास है 10 मिनट। तो 3 यूनिट की जो वैल्यू आएगी, 3 इंटू 10,
यानी कि 30 मिनट में वो डिस्टेंस कवर करेगा। अब हमसे पूछा है दूरी कितनी है, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड यहाँ पर है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितनी दी हुई है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर लगा 30 मिनट, यहाँ पर कितना लगेगा? 20 मिनट। पहले 4% को कवर करने में 30 मिनट का समय लगा, बाकी के 40% को कवर करने में 20 मिनट का समय लगा। तो टोटल मिला के जो समय लगा 30 + 20 50 मिनट का समय लगा डिस्टेंस कवर करने में। तो स्पीड हुई 48 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम हुआ 50 मिनट। इसको चेंज कर देंगे हम ओवर में, ये ओवर में चेंज हो गया। तो 6 48 8 पंजे 40 40 किलोमीटर डिस्टेंस है। राइट आंसर हो यहाँ पे बी। 2012 का क्वेश्चन था। सभी क्वेश्चन में बस हमें एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखनी है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। कब ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, कब रेसिप्रोकल होंगे, बस इतना सा ध्यान रखना है। और रेशियो मेथड से भी ये क्वेश्चन हमारे आसान से होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2013 में पूछा गया है। दो ट्रेन नई दिल्ली से एक ही समय पर प्रस्थान करती है। एक ट्रेन उत्तर को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और दूसरी ट्रेन दक्षिण को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। कितने घंटे के पश्चात ये दोनों ट्रेनें 150 किलोमीटर दूर होगी? आसान सा सवाल है। एक ही स्थान से चलती है, एक उत्तर को जा रही है और एक यहाँ से दोनों ने चलना प्रारंभ किया। कितने समय बाद इन दोनों के बीच डिस्टेंस 150 किलोमीटर होगा? तो यहाँ भी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। एक उत्तर में जा रही है तो एक दक्षिण में जा रही है। जब रिलेटिव वेलोसिटी है और दोनों को डिस्टेंस कितना कवर करना, टोटल मिला के 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। तो डिस्टेंस तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 150 किलोमीटर, और जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी दोनों की वो होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 + 60 बराबर 100। टाइम निकालना है कि कितने घंटे के पश्चात, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 150 बट्टा 2 बराबर 3/2, यानी कि 1.5 घंटे के बाद 3/2 के बाद वो दोनों एक दूसरे से 150 किलोमीटर की दूरी पर होंगी। इतना से यह क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में करने के लिए कुछ है भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो क्वेश्चन छूट गया क्या इसमें? क्वेश्चन नंबर 73। हाँ, ये तो हो गया 73। यही लास्ट क्वेश्चन है ये। ये 74 क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन ये आज का हमारा है, जो कि पीवाईक्यू की सीरीज में हमारा टॉपिक क्या है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है। यदि एक समान गति से चलने पर एक बस 4 घंटे में 160 किलोमीटर दूरी तय करती है तथा एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 320 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो उनके द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरियों में क्या अनुपात होगा? 1 घंटे में तय की गई दूरी है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें तो कुछ है नहीं। 160 किलोमीटर कितने घंटे में? 5 घंटे में। ये 4 घंटे में 160 किलोमीटर 4 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 160 बट्टा 4 किलोमीटर का डिस्टेंस करेगी 1 घंटे में, पहली ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी। दूसरा कह रहा 5 घंटे में 320, यानी कि 1 घंटे में कितना करेगी? 120 अपॉन
इतना से क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 160 दूना 320 यानी कि 1 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 2, 5:8। राइट आंसर हमारा यहाँ पर हुआ बी, 5:8 का अनुपात हमें यहाँ पर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे से ये आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, अच्छे से करवाए हैं समझाते हुए। ये हमारा खत्म हुआ आज टाइम स्पेंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक जल्द ही मैं डाल दूंगा। बीच में कुछ डिस्टरबेंस की वजह से हम करवा नहीं पाए थे, लेकिन अब रेगुलर क्लासेज आती रहेंगी। मेरे भी सेशन यहाँ पे हम अपलोड करते रहेंगे, साथ ही साथ मैडम भी अपने सेशन अपलोड करती रहेंगी रीजनिंग से रिलेटेड एंड ये कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड। दोबारा फिर मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ कि 17 फरवरी से हमारा एक बैच शुरू होने जा रहा है। ऑनलाइन बैच है, ये रहेगा और फ्री रहेगा। केवल 699 रुपए इसके अंदर रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी। इस 699 रुपए में हम आपको वो देंगे जो और कोचिंग वाले 18-20 हजार में देते हैं। कोई कमी नहीं रहेगी, कंप्लीट कोर्स होगा, एकदम अच्छे से समझाते हुए सब कुछ करवाया जाएगा और अच्छे से आप लोग हमारा ये कोर्स कंप्लीट करेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा कि आप लोग क्वालिफाई टी-शर्ट आसानी से कर लेंगे बिना किसी डाउट के। लेकिन बस हमारे साथ अच्छे से चलना होगा, मेहनत करनी होगी। इसके अलावा हम और कुछ नहीं चाहते हैं। फ्री में अभी हमें एक तरीके से बेच दे रहे हैं। ओके, आज के लिए इतना ही।